के लोग हैं और उनका ये कहना है कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, आपका इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, इसीलिए आप जो है आपने वो सीन क्रिएट किया क्योंकि आप चाहती थी कि एक एंट्री हो पॉलिटिक्स में। और मैं 1.5 साल से ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रही थी, मैं 1.5 साल से पब्लिक के बीच में थी, तो सडन तो चीज़ें हुई नहीं। इन 1.5 सालों में ऐसा क्या इतना ख़राब सा हो गया कि आपको बात करने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसे बिहेव सहना पड़ा? बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। मैं बात ही करने तो आई हूँ आपसे, कर लेते हैं आप बात हमसे। इतने टाइम तक मैंने दिन रात एक किया, तो क्या 5 मिनट का समय आप नहीं दे सकते? जब मुझे ज़रूरत होती है आपकी तब भी मैं कॉल करती हूँ, फिर भी आप मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। क्या एक औरत के मांग में बार बार सिंदूर भरना मजाक है? बात करना चाहती हैं? बिल्कुल, जो कल सवाल था वो आज भी मेरे मन में है, तो बात तो करना चाहती हूँ मैं। भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ सब कुछ ठीक हो जाए, तो क्या ज्योति सिंह तैयार है फिर से सब कुछ ठीक करके एकजुट एक फैमिली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पवन सिंह जी के लिए कोई मैसेज? उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार बैठ के उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें। एक बार आप अपनी बात रखें, मुझे मेरी बात रखने दें, और अगर आप मतलब वो चाहें तो एक बार मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझसे बैठ के बात करें वो। बिहार विधानसभा चुनाव में वैसे तो कई दल चुनाव लड़ रहे हैं, कई दलों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो निर्दलीय हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं ज्योति सिंह, जो कि काराकाट सीट पर उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि ज्योति सिंह पहली बार यहाँ से लोगों से वोट नहीं मांग रही हैं, इससे पहले भी वो यहाँ पर वोट मांग चुकी हैं, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि वो इस बार अपने लिए वोट मांग रही हैं। पिछली बार वो पवन सिंह के लिए कैंपेन कर रही थी। ज्योति सिंह जी, शुरुआत करते हैं बातचीत की। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे चल रहा है कैंपेन आपका? बहुत अच्छा, और जनता का पूरा प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने देखा छठ भी मनाया आपने और छठ की फोटोज आपकी सोशल मीडिया पे देखने को मिली। छठ कैसा बीता, त्योहार कैसा बीता, और अब कैंपेन कितना तेजी से बढ़ रहा है? अब बहुत अच्छा बीता, बस एक थोड़ी सी मुश्किल आ रही है क्योंकि समय कम है, और मैं चाहती थी कि थोड़ा और टाइम मिलता, तो मैं डोर टू डोर मतलब टच करना चाहती थी, लोगों से डायरेक्ट मिलना चाहती थी, पर सिर्फ गिन के 10 दिन बचे हैं। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि अगर डोर टू डोर किया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी जो है अच्छा चल रहा है। लोगों का साथ प्यार कितना मिल रहा है और कितना फर्क महसूस कर रही हैं आप? बीती बार जब काराकाट आई थी तब, इस बार जब आई हैं तब? फ़र्क तो कोई नहीं है। जो प्यार उस समय मिल रहा था वही सेम प्यार अभी भी मुझे मिल रहा है, और मतलब समर्थन तो इतना है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जब मैं उतर रही थी मैदान में या फिर जब मैंने अनाउंस किया था, तो एक ही सवाल मेरे मन में चल रहा था कि क्या लोगों का समर्थन मिलेगा मुझे, क्योंकि एक चीज़ था, कुछ लोगों ने पोस्ट भी किया था कि ना बेटी है ना बहू है, तो थोड़ा सा चीज़ें था कि क्या अगेंस्ट होंगे लोग या फिर सपोर्ट करेंगे। फिर लेकिन जब महिलाओं का कॉल आया, महिलाओं ने बोला कि नहीं आपको लड़ना चाहिए, हम आपके साथ हैं, तो फिर मैंने सोचा कि हार या जीत लाइफ है, तो ये चीज़ें तो लगी रहती हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज आपके सामने हूँ मैदान में। लेकिन आपकी बहुत चर्चाएं चली भी जनसुराज से नामांकन करने को लेकर, टिकट मिलने को लेकर, क्यों नहीं बात बन पाई? कुछ बातचीत में कुछ ऐसा रहा कि? देखिए, जनसुराज को मैं जब भी जनसुराज में गई थी, प्रशांत भैया से जब मैं मिली थी, मैं उस टाइम से बोल रही हूँ कि हमारी टिकट को लेके कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम बस जैसे मैं गई थी, चीज़ें हुई थी जो उसके पहले लखनऊ में जो चीज़ें हुई थी, तो मुझे मतलब उनके फ़ैन द्वारा जो है थोड़े से अग्रेसिव है, वो हो जाते हैं वो, तो काफ़ी थ्रेट्स आने लगे, लाइक आप घर से निकलिए तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हूँ तो एक औरत थी, तो थोड़ा सा एक मन में डर लगा, तो मैंने बोला कि अब प्रशासन के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि उस टाइम जो चीज़ें हुई थी, अगर सच बताऊँ तो प्रशासन से मेरा विश्वास उठ गया था। तो प्रशासन से जाने का, प्रशासन के पास कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था मेरा। और प्रशांत भैया को मैंने अक्सर देखा था कि इन सब चीज़ों मतलब इन सब मुद्दों पे वो बात करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, तो मुझे लगा एक बारी मुझे उनसे हेल्प लेनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो बस यही रीज़न था। सभी में मिल रहे हैं कि सब ठीक है? नहीं, अभी तो अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं जब से मैदान में आई हूँ तब से मैंने देखना ही बंद कर दिया है। मैं सोशल मीडिया से एकदम ही मतलब मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं फ़ोन चलाऊँ। मुझे लग रहा है कि जब नॉमिनेशन के बाद से मैंने अपना फ़ोन छुआ ही नहीं है। बस जो कॉल्स होते हैं, अर्जेंट कॉल्स होते हैं, उस पर मैं बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरे टाइम फील्ड में रहती हूँ।
फील्ड में रहती है, लेकिन आपके सामने आप कह तो रही कि ठीक है आपको अपार प्यार मिल रहा है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है काराकाट सीट पे। आपके सामने विरोधी भी हैं, प्रत्याशी और भी बहुत सारे हैं। लग रहा है आपको कि काराकाट में विकास के मुद्दे पर या सिंपथी के मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर आप काउंटर कर पा रही हैं, या अपनी स्थिति कहाँ देख पा रही हैं आप काराकाट में बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले? देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव के बाद मैं 6 विधानसभा में घूमी थी, तो लोगों को पहले तो कन्फ्यूज़न ये था कि आप आएंगी कहाँ से। मतलब मुझे पहले भी जब कॉल आते थे यहाँ पे, या फिर गार्जियंस वगैरह जो भी लोग कॉल करते थे, तो वो मुझसे पूछते थे कि बेटा कम से कम डिसाइड तो कर लो, हमें तो मतलब एटलीस्ट बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो, क्या सोच रही हो। तो उस टाइम तक मैं कंफ्यूज थी थोड़ी सी, क्या करूँ, लड़ना है या नहीं लड़ना है, ऐसे वैसे ये वो। फिर मैंने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास, आप विश्वास नहीं करोगे, गिन के उंगली पे मेरे पास 6 लोग थे जिन्होंने विश्वास मुझ पे जताया था कि नहीं आप करिए, हम आपके साथ हैं, जो होगा देखेंगे। तो 6 लोगों को लेके मैं मैदान में उतरी थी, और आज मुझे लग रहा है कि इतने लोग हो गए हैं कि मैंने उम्मीद ही नहीं किया था। तो बिल्कुल प्यार और समर्थन तो मिल रहा है, और बाकी मुझे अपने मेहनत पे विश्वास है। और बाकी देखिए, 6 से इतने लोगों को मैंने जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की बेटी, यहाँ की बहू नहीं होते हुए भी यहाँ की बेटी और बहू बन चुकी हूँ, और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। और देखिए, चुनाव जो है वो पब्लिक पे डिपेंड करता है, ये मैटर नहीं करता कि सामने कितने बड़े दिग्गज बैठे हैं। समर्थन वोटों में तब्दील होंगे? बिल्कुल मुझे उम्मीद है, क्योंकि देखिए बात हो गई है कि एक मैं ऐसे भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि बात मेरे मान सम्मान की है। आप लोग मेरा परिवार हो, आप लोग क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने मुझे देखा है, मेरी मेहनत को देखा है, मेरे संघर्ष को देखा है, और उस समय से लगातार मैं आई हूँ, तो आप लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो आप लोगों ने मेरे संघर्ष को देखा है, मेरा पूरा टाइम 1.5 साल से जो भी मैं हूँ लोकसभा चुनाव के बाद, तो आप लोगों ने मुझे देखा है। और मुझे पूरा विश्वास है अपने कारागार के परिवार पे कि इन्होंने, क्योंकि मेरी मेहनत, मेरा लगन और मेरा निस्वार्थ प्यार देखा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कारागार की जनता मेरा पूरा साथ देगी। लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ, जो भी कुछ हुआ, अब जब गई थी उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, फिर पवन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा क्यों हुआ, अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, अरे आप मिलने ऐसे कैसे चली गई। लोगों के मन में सवाल ये भी कि चीज़ें खराब होते होते इतनी कैसे खराब हो गई। इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप जवाब दें, चुनाव के वक्त की आखिर इतना बिगड़ा क्यों, और अब इस स्वरूप में आप आगे आई हैं, वोट मांग रही हैं, समर्थन मांग रही हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, हुआ असल में, मैंने बहुत टाइम तक अवॉइड किया चीज़ों को। मैं नहीं चाहती थी कि जो हुआ वो हो। देखिए, चीज़ें बहुत पहले से होते आ रही हैं, लेकिन पब्लिकली करना ही नहीं था कभी। लेकिन अब कहते हैं ना कि एक बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है, और जब पानी सर से ऊपर जाता है तो ना चाहते हुए भी आप एक एक्शन लेते हैं। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम तक, सुबह से लेके और लगभग जो चीज़ें हुई उसके पहले तक, मैंने काफ़ी कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि नहीं, अब बहुत हो रहा है, मैं बात ही करने तो आई हूँ आपसे, कर लेते हैं आप बात हमसे। मतलब आपके लोकसभा चुनाव में मैं आके इतने टाइम तक मैंने दिन रात एक किया, तो क्या 5 मिनट का समय आप नहीं दे सकते? 5 मिनट का समय ही तो मांग रही हूँ मैं। तो मैं, वो सारी चीज़ें हुई। और 1.5 सालों में लोकसभा चुनाव में जब आप खुशी खुशी चुनाव प्रचार कर रही थी, हमने देखा है, हमने आपके इंटरव्यूज़ भी किए, हमने देखा तस्वीरें आपकी, खुशी खुशी आपने चुनाव प्रचार किया। इन 1.5 सालों में ऐसा क्या इतना ख़राब सा हो गया कि आपको बात करने के लिए भी इतना स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसे बिहेव सहना पड़ा? एग्जैक्टली ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। मैंने तो जब मैं, क्वेश्चन ही मेरा यही था कि आखिर रीज़न क्या है, आप रीज़न तो दें कि रीज़न क्या है। आप जो पहले, चुनाव के पहले जो चीज़ें थी, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, ठीक है, कि चलिए आप हमारे बीच नई बातचीत था या चीज़ें थी, मैं उस चीज़ को मैंने मैनेज कर लिया, मैं वो मतलब एडजस्ट कर लिया कि नहीं ठीक है। लेकिन फिर आपने लोकसभा चुनाव में बुलाया, और फिर सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद से फिर सडन आप एकदम से बात करना बंद कर देते हैं। और मैं कोशिश भी करती हूँ, इवन जब मुझे ज़रूरत होती है आपकी, तब भी मैं कॉल करती हूँ, फिर भी आप मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। तो वही जवाब मुझे चाहिए था कि क्या एक औरत मजाक है? क्या एक औरत के मांग में बार बार सिंदूर भरना मजाक है? मेरा सवाल ही यही था उनसे।
अब तक कोई बातचीत हुई इसके बाद? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है उनसे। पटना में वो भी हैं, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन वो कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के अलग अलग पार्टीज के प्रत्याशियों के लिए। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई चुनाव को लेकर कैंपेन? नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। मतलब मेरी लास्ट वही जो हम लोग गए थे और आधे घंटे वही जो उस पास में वो बैठे थे वही, बस उसके बाद से मेरी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही उनसे है ना ही उनके किसी फैमिली मेम्बर से है। बात करना चाहती हैं? बिल्कुल, जो कल सवाल था वो आज भी मेरे मन में है, तो बात तो करना चाहती हूँ मैं। कोई रास्ता ढूंढा है आपने बातचीत करने के लिए या फिर सीधे लीगल? नहीं, मैंने देखिए जब मैंने पर्सनली उनको कॉल किया वो कोई रिस्पांस नहीं मिला, मैसेज किया मैंने, सीन करके छोड़ दिया गया। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्ट चुनाव के टाइम क्यों, एग्जैक्ट चुनाव के टाइम नहीं, मैं लोकसभा चुनाव के टाइम से के कुछ टाइम बाद ही से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनसे बातचीत हो नहीं पा रही थी। जैसे कि आज वो अवॉइड कर रहे थे, उस समय से भी वो वैसे ही अवॉइड कर रहे थे चीज़ों को, और तो नहीं हो पाई उनसे बातचीत और उम्मीद भी नहीं उनके हुई। साथ के लोग हैं और उनका ये कहना है कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, आपका इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, इसीलिए आप जो है आपने वो सीन क्रिएट किया क्योंकि आप चाहती थी कि एक एंट्री हो पॉलिटिक्स में। ये सच है? देखिए, मैं लगभग जब लोकसभा चुनाव से जब मैंने कैंपेन की थी, मुझे उसी टाइम से ऑफ़र आने लगे थे। कई मतलब पार्टी से मुझे ऑफ़र आया कि आप प्रचारक के रूप में ज्वाइन कर लो पार्टी। मैं बोला नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। और मैं उस टाइम भी उनसे स्टार्टिंग में भी उनसे बात करना चाहती थी कि क्या करूं मैं, ऐसे कॉल आ रहे हैं। उसके बाद फिर चुनाव को भी लेके वो हुआ कि आप इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे वैसे एक दो जगह से मुझे ऑफ़र भी आया बरारा से। तो मुझे शुरू से था ये कि शायद बरारा से वो लड़ेंगे चुनाव। तो मैंने बोला कि नहीं भैया, अगर उनको लड़ना है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें थी और मैं 1.5 साल से ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रही थी, मैं 1.5 साल से पब्लिक के बीच में थी। तो सडन तो चीज़ें हुई नहीं, सडन तो ऐसा हुआ नहीं कि आके मैंने अनाउंस कर दिया। अगर आप देखोगे मेरे सोशल मीडिया द्वारा, जैसे आप अगर देखोगे तो मैं 1.5 साल से लगातार बाइट दे रही हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है, या तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, पार्टी टिकट देता है तो पार्टी से लड़ूंगी, और नहीं देता है तो इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़ूंगी। तो फिर आप उस टाइम कैसे इस चीज़ को बोल सकते हैं कि आपने चुनाव के लिए किया? और अगर मुझे एक दिन में ही ये सारी चीज़ें क्रिएट करके और पॉलिटिक्स में एंट्री लेना होता तो 1.5 साल तक मैं ज़मीन पे मेहनत नहीं करती, और दिन रात बरसात ठंडी मौसम जो भी सारी चीज़ें होती ना, मैं यूं ही ज़मीन पे मेहनत नहीं करती। आज काराकाट में लोग मुझे बेटी की तरह मानते हैं, तो कहीं ना कहीं काराकाट के लोगों से मेरा वो जुड़ाव हुआ है, तब मुझे बेटी की तरह मान रहे हैं। आज काराकाट में आके मैंने दावा ठोका है, तो कहीं ना कहीं काराकाट के लोगों के दिल में मैंने जगह बनाया, तब आके मैंने दावा ठोका है। ये दावा मैं ना ही बलिया में मैं चाहती तो ठोक सकती थी, लेकिन मुझे विश्वास हुआ मेरे यहाँ के लोगों पे, क्योंकि वो मान सम्मान प्यार मुझे मिला है यहाँ पे, तो मैं इतने मजबूती से आज यहाँ पे आई हूँ। आप सोचे कहीं और की बेटी हो के, कहीं और की बहू हो के मैंने काराकाट में दावा ठोका है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे उतना मान सम्मान दिया है, और आज भी मेरे मान सम्मान के लिए जनता एकजुट हुई है और मेरे लिए लड़ रही है। अच्छा, आपको कुछ समझ में आता है कि पवन सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इसी काराकाट से उन्हें ठीक ठाक वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, जीत नहीं पाए थे वो और बात है, मगर ठीक ठाक साथ मिला था उन्हें। इस बार वो लोगों को लगा कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने कह दिया कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ रहा। इसके पीछे की वजह क्या समझती हैं? मुझे नहीं पता। देखिए, अगर मेरी उनसे ज़रा भी बात होती तो शायद मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे पाती, पर जब मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई बातचीत ही नहीं है उनसे, और जब उन्होंने खुद ही बोला है कि मैं विधानसभा नहीं लड़ने वाला था, तो मे भी उनको शायद नहीं लड़ना हो, मे भी उनको सांसद ही लड़ना हो, तो इस चीज़ पे मैं नहीं कुछ कमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। अक्षरा सिंह इस वक्त उन्होंने बहुत सारी बातें की मीडिया में, तो उन्होंने ये एक चीज़ कहा कि वो आपको लेकर के थोड़ी सिंपैथाइज है और मतलब वो चाहती हैं कि वो प्रचार करें आपके लिए, एक तरीके सॉफ्ट कॉर्नर उन्होंने दिखाया आपको लेकर के। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात अक्षरा जी की नहीं है। वैसे अगर मतलब उन्होंने बोला है उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ, लेकिन आप तमाम महिलाएं ना, तमाम महिलाएं मेरे लिए इस बार ग्राउंड पे उतरेंगी, मुझे ये पता है। क्योंकि कौन कौन?
मैं अपने जनता के बीच की बात काराकाट की जनता। मैं सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने परिवार की बात कर रही हूँ। तो मुझे इतना विश्वास है क्योंकि जिस तरीके से मतलब महिलाओं का कॉल आया मुझे, इवन आप भी अभी भी आप वीडियोस वगैरह आते होंगे तो शायद आप देखते होंगे, तो उसमें एक भी छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं और मुझसे कहती हैं ज्योति दीदी आपको देख के ना हमें हिम्मत मिलती है, तो आप पीछे मत हटिएगा दीदी। तो वो एक चीज़ इतना मतलब आपके कॉन्फिडेंस को आगे ले जाता है कि चलो कुछ तो कमाया हमने, कोई तो देख के हमें हिम्मत कर रहा है। मतलब एक होता है कि मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मैं अपनी चीज़ें रख सकती हूँ, जैसे मैं आपसे अपनी चीज़ें रख पाई। कई ज्योति ऐसी हैं ना जिनके पास लोग नहीं है, अपनी चीज़ें रखने के लिए मतलब जगह नहीं है, वो घुट के मर रही है। तो कम से कम अगर एक लोग भी ज्योति को देख के हिम्मत कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काराकाट के लिए क्या करेंगी, कुछ सोचा है आपने कि अगर मतलब चुनाव होते हैं, जीत जाती हैं आप, उसके बाद क्या कर रहे हैं काराकाट के लिए, कुछ ऐसा काम जो स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में? देखिए चूँकि अब मैं ऐसे तो लोकसभा के बाद मैं 6 विधानसभा में घूम रही थी, तो पर्सनली मैं काराकाट को उतने अच्छे से नहीं देख पा रही थी, समझ पा रही थी, जितना अब मैं जाके जो गली 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 घूम के मैं देख पा रही हूँ। आप सीरियसली विश्वास नहीं करोगे कि काराकाट मतलब विकास के, अगर आप विकास को लेके बात करते हो तो मुझे विकास दिख ही नहीं रहा है कहीं। काराकाट की वो स्थिति है कि एक गांव की भी इतनी मतलब गिरी हुई स्थिति नहीं है। यहाँ पे चलने को रोड नहीं है, यहाँ पे लोगों का घर है और घर के बाहर नालियाँ हैं, और मतलब अच्छे अच्छे फैमिली के लोग ऐसे मतलब वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जाके पता करो, काराकाट में एक बढ़िया स्कूल ढूंढने जाओगे तो आप नहीं है, और हॉस्पिटल ढूंढने जाओगे तो नहीं है। क्योंकि कैंपेन के द्वारा मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बहुत हरासमेंट हो जाता है। मैं दवा एक रात को ढूंढवाते रह गई, मुझे दवा नहीं मिला, मेडिसिन। तो ये है काराकाट, जबकि काराकाट को आज लोग काराकाट से ही जानते हैं, लेकिन काराकाट में जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास दिख ही नहीं रहा है, विकास कहीं है ही नहीं। तो निर्दलीय हैं आप, ठीक है, भविष्य में ऐसी नौबत आती कि आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी चुननी पड़े, आपका इंटरेस्ट, आपकी आइडियोलॉजी किसकी तरफ अट्रैक्ट करती है? देखिए मैं वो सारी चीज़ें हैं, पर एक चीज़ें ये भी है कि मुझे एक लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही मुझे एक समुदाय के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे हर समुदाय के लोगों से प्यार मिल रहा है और हर कास्ट के लोग मुझे बेटी की तरह मान सम्मान दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जनता के भरोसे उतरी हूँ, और अभी तक जो अपनी पहचान बना पाई हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं कर पाई हूँ, ये वो यहाँ के मेरे परिवार की बदौलत है, जो काराकाट का परिवार है उसकी बदौलत है। तो मैं ये डिसीज़न मेरा नहीं होगा, क्योंकि एक कोई समुदाय तो मेरी मदद कर नहीं रहा है, मुझे मतलब आगे वो कर नहीं रहा है। तो मैंने सोचा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है इन फ्यूचर, अगर मेरे परिवार मेरी जनता के द्वारा मुझे चुना जाता है, तो मैं सर्वे करवाऊंगी। उसमें मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन सा पसंद है, नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव? एक्चुअली पसंद कौन है? नीतीश कुमार ज़्यादा उनका काम पसंद आता है, तेजस्वी यादव युवा चेहरे के तौर पे ठीक लगते हैं, कौन? प्रधानमंत्री मोदी का भी ऑप्शन है आपके पास। ऑब्वियसली हमारे मतलब आदरणीय नीतीश जी, मैंने उनको देखा है, मतलब कई सारी चीज़ें उनका मैंने जो उनके उस सरकार में देखा, जैसे कि शराबबंदी को ले लो आप, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। नीतीश कुमार, हाँ जी, क्योंकि आप मतलब मुझे लगता है कि कई सारी घर की औरतें हैं ना, देखिए ऐसा नहीं है कि शराब बंद है बिहार में, अगर देखा जाए तो चालू है और हर कोई ये चीज़ जानता है। लेकिन मेरा मानना है कि खरीद तो वो रहे हैं ना जिनके पैकेट में उतना है, जो रिक्शे वाले हैं, जो ऑटो वाले हैं, जो छोटे मतलब जो रोज़ पर डे कमाने वाले हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो खरीद के, तो मुझे मन लगता है कि कम से कम उनकी पत्नियां तो घर में चैन से सुकून से सो रही हैं। एक और सवाल है पर्सनल, भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ सब कुछ ठीक हो जाए, तो क्या ज्योति सिंह तैयार है फिर से सब कुछ ठीक करके एकजुट एक फैमिली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक महिला हूँ और मैं मानती हूँ कि
एक महिला की जब शादी होती है तो दो परिवार की इज्जत जुड़ती है, तो हमारे उनके बीच में चाहे जो भी चीज़ें हो, मैंने हमेशा से इसलिए भी कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं "यार, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम कितना गिराओगी, अगला जब तुम्हें नहीं पूछ रहा है तो तुम क्यों उसके पीछे भाग रही हो"। तो मैं बोलती हूँ कि देखो, बात मेरी उनकी नहीं है, बात है दो परिवार की इज्जत की बात है। उनकी परिवार की इज्जत, मेरे परिवार की इज्जत, यहाँ पे दो परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, दो परिवार के लोगों को चीज़ों, तो बिल्कुल अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो और हम लोग एक हो जाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक भी यही चाहती है। पवन सिंह जी के लिए कोई मैसेज? मैं बस यही बोलूँगी कि वो जहाँ भी हो खुश हो और अच्छे से रहें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मिसगाइड की गई है, हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार बैठ के उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें, एक बार आप अपनी बात रखें, मुझे मेरी बात रखने दें, और अगर आप मतलब वो चाहें तो एक बार मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे बैठ के बात करें वो। ठीक है, तो आपका मैसेज पहुंच गया हमारे जरिए उन तक, लेकिन फिलहाल बातचीत खत्म करेंगे। यहाँ पे ज्योति सिंह है जो कि काराकाट से चुनावी मैदान में है और इन्हें यहाँ पर अपार प्यार मिल रहा है लोगों का, लेकिन देखना ये होगा कि जब वोटिंग होती है तो नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और ज्योति सिंह यहाँ से जीतती हैं या फिर हारती हैं।